सामर्थ्य उसे कहते हैं जो नई रचना करे, और शक्ति उसे कहते हैं जो किसी की रचना को तोड़े। आवश्यकता दोनों की ही है, किंतु महत्व सामर्थ्य का अधिक होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी, बढ़िया ही होगा। एक बहुत बढ़िया अपडेशन आप कह सकते हैं। दिस इज़ नॉट बेसिकली अमेंडमेंट, क्योंकि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने ये रूलिंग दी है और कर्नाटका एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने दी है, और ख़ास करके अनिल कुमार अग्रवाल के केस में दी है। तो बेसिकली दिस एडवांस रूलिंग इज़ बाइंडिंग ऑन द पर्टिकुलर एसएससी और टैक्स पेयर। पक्की बात है ना, एडवांस रूलिंग है तो दिस इज़ नॉट जस्ट लाइक योर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। तो ये पर्टिकुलर किसी एसएससी के ऊपर ही बाइंड होती है। लेकिन जो रूलिंग है, बट ऑब्वियस है कि दूसरे टैक्स पेयर्स हैं, दूसरे एसएससीज भी चाहेंगे कि सेम फुटेज पर उनको भी ये बेनिफिट मिले जो अनिल कुमार अग्रवाल जी को मिला या उनके फेवर में दी गई है एडवांस रूलिंग। क्या है ये? अब तक हम लोग को केवल इतना बताया था, या एक्ट ये कहता था कि आप जो डायरेक्टर्स को पेमेंट देते हैं, रिम्यूनरेशन देते हैं, उस पर आरसीएम के बेसिस पर आप जीएसटी चार्ज करिए। दैट वाज द नॉर्मल थिंग एंड वी वर नोइंग द सेम थिंग। हम लोग कंसल्टेंसी भी इसी बात की देते थे। लेकिन ये डिसीजन आया है कि भाई नहीं, आप डायरेक्टर्स को दो पार्ट में तोड़िए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नाम से ही पता चलता होगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूट करने वाला, ऐसा डायरेक्टर जो दिन भर मरता है, काम करता है कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने में, जस्ट लाइक एन एम्प्लॉय। While on the other hands, the non-executive directors are those who involves themselves in the company for the policy making process, decision making process. They are not the full-time worker, just like the executive director. तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिफरेंट होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बोला है कर्नाटका की, और ये रिसेंट जो अपडेशन है ये आपका 4 मई 2020 का है, और इसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर आप एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रिम्यूनरेशन देते हैं, दिस इज जस्ट लाइक अ सैलरी। तो जिस तरह आपने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को हटाया है जीएसटी के क्राइटेरिया से सैलरी को, उसी तरह आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जब आप रिम्यूनरेशन देते हैं तो दिस इज जस्ट लाइक अ सैलरी, और उस पर आरसीएम के बेसिस पर चार्ज नहीं होगा जीएसटी। जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के केस में जो सिस्टम आज तक चला आ रहा था वही लगेगा। तो अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऑल ओवर इंडिया दैट इज दिस सिस्टम इज अप्लाइड। दिस इज द अपडेशन, और इस पर्टिकुलर एएआर को लेकर के आप एक साइटेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं, अपने केस को मजबूत कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है। बट ऑब्वियस है कंपनियों में इस तरह के केसेस रहते हैं, तो अगर आपके पास है तो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आप अलग करिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दिए गए रिम्यूनरेशन पर कोई जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पर कंपनी को चार्ज करने की जरूरत नहीं है। जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो प्लानिंग या डिसीजन में हिस्सा लेते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होते, तो उस केस में आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। जी, ये था एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। बेसिकली अमेंडमेंट नहीं, अपडेशन। नेक्स्ट सेशन में फिर आपके साथ आएंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू।